मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। हमारे बहुत से मित्र स्व घोषणा के माध्यम से वह धनवान बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, खूब पैसा वाला बनना चाहता है, ए लॉट ऑफ मनी। वो चाहता है कि उसका एक ड्रीम है कि वह धनवान हो, धनवान रहे, धन उनके पास प्रचुर हो, प्रचुर धन हो। और वह कहता भी है कि किसी ने कहा, एक संत ने कहा, एक दार्शनिक ने कहा, एक मनीषी ने कहा, एक मोटिवेशन वाले ने कहा, एक फलाने ने कहा या फलाने पुस्तक में लिखा है, या मैं धनवान कैसे बन सकता हूँ इत्यादि इत्यादि, और मैं जो ब्रह्मांड से मांगता हूँ वो मुझे मिल जाता है, ऐसा किसी ने कहा। पर मैं तो गुरुजी इस ब्रह्मांड से मांगते मांगते थक गया हूँ, या कहते कहते थक गया हूँ कि मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ। लेकिन धनवान तो बना ही नहीं, धनवान तो बना नहीं, कर्ज में दबता गया, ऋण में दबता गया और जीवन और बदहाली में उतर गया। धन तो है नहीं, कोई योजना सफल नहीं होता, कोई कार्य सफल नहीं होता, मन में शांति नहीं रहता, मन में सुकून नहीं रहता, मन में खुशी नहीं रहता, मन में आनंद नहीं रहता। हर तरफ से कंगाली और गरीबी और कंगाली और गरीबी। पर मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ, स्वघोषणा कर रहा हूँ, स्वयं से कह रहा हूँ कि मैं धनवान हूँ। आँख बंद करके खुद से मैं घंटों इस बाबत अपने आप को समझा रहा हूँ कि मैं धनवान हूँ। सुबह 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 मैं 45 मिनट मैं खुद से कहता हूँ कि धनवान हूँ। दोपहर में भी कहता हूँ कि मैं धनवान हूँ। शाम को भी मैं कहता हूँ कि धनवान हूँ, और रात्रि में सोते समय भी मैं कहता हूँ कि धनवान हूँ। आखिर मैं धनवान बनता क्यों नहीं? मित्रों, शायद इससे पीड़ित कभी कभी होता क्या है कि चीज़ों को हम ठीक से नहीं समझ पाते, सही तरीके से उसको नहीं समझ पाने कारण और उसको सही ढंग से लागू नहीं कर पाने कारण हम आधे अधूरे लागू करते हैं। और हम सोचते हैं कि उसमें तो उसने ऐसा कहा था, गुरुजी आपने तो ऐसा कहा था, फलाने पुस्तक में लेखक ने ऐसा कहा है, फलाने के मैंने वीडियो देखा था तो उसमें ऐसा कहा गया था, वो ट्यूबर ने ऐसा कुछ बताया था, वो गुरु ने ऐसा कुछ कहा था कि वहाँ जब इन चीज़ों की जब चर्चाएं हो रही थी तो कुछ आशीर्वाद बरस रहा था, तो हम गए थे और हमने आशीर्वाद भी लिया था, पर हुआ नहीं। मित्रों, चलिए इसी बाबत आज हम एक छोटी सी व्यवहारिक बातें करते हैं। घोषणा यानी संकल्प। घोषणा यानी खुद को ये बताना कि मैं ये हासिल कर चुका हूँ। अपने आप को एक दुरुस्त करके, अपने आप को सही तरीके से, अपने आप को मन के जो परतें हैं, हमारा मन 7 मनों से बना होता है, 7 परतें हैं। 7 परतें हैं मित्रों। एक काम चलाऊ मन जिसको आप कह सकते हो, रैम, एक ऐसा रैम जो अभी जैसे आपने मोबाइल में देखे होंगे कि 2 तरह के आपके पास स्टोरेज होते हैं। एक स्टोरेज वो है जो अभी अभी फंक्शन कर रहा है, देख रहे हो, और वो सेव नहीं होता, लेकिन आप उस समय देखते समय वो कुछ समय के लिए सेव रहता है। नेट जब तक आपके मोबाइल में है वो तब तक उस नेट में जितना भी डाउनलोड हो गया है कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए वो चलते रहता है। फिर दूसरा मेमोरी क्या काम करते हैं, दूसरा मेमोरी हम करते हैं उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद उसको एक मेमोरी में सेव कर देते हैं। उस मेमोरी में आपने कोई भी चीज़ को कहीं यदि आप रख देंगे तो आपको ढूंढने में दिक्कत हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और उस फोल्डर में हम उसके जितना संबंधित चीज़ें हैं उसमें उसको रख देते हैं, ताकि जब कभी हमको ज़रूरत पड़े तो हम उस फोल्डर तक जाएं और अपना वो जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, या फिर वीडियो है या ऑडियो है, जो भी मटेरियल है, हम उसको आसानी से उपयोग कर सकें। अब मित्रों, ये हो गया हमारा छोटी सी बात कि हमने उसको सेव रखा। अब दूसरी बात यह है कि मेरे पास एक बहुत महंगा हैंडसेट है, और ऐसा जादूगरी हैंडसेट है कि एआई से भी आगे का टूल्स। आज का ज़माना में एआई बहुत बड़ी मार्केटिंग टूल्स है, बहुत बड़ी टूल्स है, लेकिन आप कल्पना कीजिए आपके पास एआई से भी और बड़ी टूल्स हैं जो पलक झपकते इस दुनिया को की चीज़ें ला के खड़ी कर देगा आपके सामने। लेकिन है क्या, उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, उसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रहा है। अच्छा, अब वो ऊर्जा प्राप्त नहीं है, उसका बैटरी लिथियम का नहीं है, उसका बैटरी तो थोड़ी अलग ढंग से है। अब बैटरी उनकी डिस्चार्ज है, बैटरी उस चार्जिंग नहीं है, बैटरी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, या अब आउट ऑफ डेट हो गया है। यानी उस अब ठीक से, भाई मेरे पास बहुत महंगा मोबाइल है, उस मोबाइल में दुनिया भर की सारी चीज़ें आ सकता है, लेकिन है तो वो अभी निष्प्राण। अब मित्र, ख़राब बैटरी से वो फ़ोन तो चलने वाला नहीं है, ख़राब बैटरी से आपका कंप्यूटर तो चलने वाला नहीं है। और आप यदि
आप यदि ऐसा एक कंप्यूटर की कल्पना कीजिए जो आपके मन की गति से चलता हो और मन की कमांड को ग्रहण करता हो, और मन की कमांड यदि स्थिर ना हो और कुछ का कुछ दिन भर वो कमांड देता रहेगा, तो उस इतना शक्तिशाली कंप्यूटर होते हुए भी ब्रह्मांड में कि पूरे अंतरिक्ष से वह सारा चीज़ मटेरियल आपको मुहैया करा देने वाले कंप्यूटर पलक झपकते उसमें इतनी पावर है, उसके बावजूद भी आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मन का जो कमांड है वो लगातार अपनी कमांड बदल रहा है। लगातार बदलने के कारण चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं और ऊर्जा नहीं है तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो कीमती से कीमती कंप्यूटर, कीमती से कीमती मोबाइल के और शानदार से शानदार आपका कोई भी चीज़ें काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, आपकी मोबाइल भी ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर भी सही है, पर सॉफ्टवेयर में एरर है, वो एरर है और वो रन नहीं कर रहा है, तो आपके मोबाइल में शानदार ऐप डला हुआ है, एक से बढ़कर ऐप डला हुआ है, जिसमें आप कोई भी कमांड डालते हो और आपको वो तत्काल हाजिर कर देता है। लेकिन अब एप्लीकेशन में एरर है, कोडिंग गलत हो गया है, कहीं से एरर हो गया है, वो आप उसको ठीक नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि मैंने तो भैया लाखों रुपए का इतने तो मैंने ये ऐप डाल दिया, अब ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो मित्रों, किसी भी चीज़ को काम करने के लिए जो आवश्यक अनुशासन है उसको मानना पड़ेगा और अनावश्यक चीज़ें हैं उसको छांटना पड़ेगा। अब आपके रूम में चीज़ें अटापटा है, बहुत सारे कुछ का कुछ गड़बड़ है, तो माता जी क्या करती हैं, आपकी पत्नी क्या करती है, आपकी बिटियाँ क्या करती है, सुबह झाड़ू उठाता है, सफाई कर देता है, सफाई कर देते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गया और अंदर में एक हीरा पड़ा हुआ है और वो हीरा आपका दब गया है, कूड़े करकट में दब गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप दरवाजे से बाहर से कह रहे हो ये हीरा मुझे प्राप्त हो गया, आँख बंद किए बैठे, ये हीरा मुझे प्राप्त हो गया, और मन ही मन सोच रहे हो कि ये हीरा तो है नहीं कहीं, ये मुझे प्राप्त कैसे होगा। फिर कह रहे हो ये हीरा मैं प्राप्त कर लिया हूँ, फिर आपका मन अंदर से बता रहा है यहाँ तो यार कचरा है, कचरे के अलावा कुछ है नहीं, यहाँ तो कूड़े हैं, कूड़े के अलावा कुछ है नहीं, यहाँ तो झंझट है, झंझट के अलावा कुछ है नहीं, यहाँ तो बदबू है, बदबू के अलावा कुछ है नहीं, यहाँ तो नाक नहीं ठहर रहा है, इतनी सड़ांध है, इतनी दुर्गंध है, इसमें हम रह कैसे सकते हैं, इसमें हीरा कैसे हो सकता है। यानी आपका मन अंतर संघर्ष से भरा हुआ है। एक तरफ आप घोषणा कर रहे हो कि आपके पास हीरा है और दूसरी तरफ उसी मन के तरफ दूसरा कमांड मिल रहा है कि कहाँ की बकवास कर रहे हो, यहाँ तो इसके अलावा सब कुछ हीरा नहीं है। तो इस संघर्ष से आपके द्वारा किए गए घोषणा बेकार हो जाता है मित्र, कुछ का काम नहीं आता है। तो पहले तो आप अपनी सॉफ्टवेयर यानी अपनी ब्रेन का जो स्टोरेज है, आपके ब्रेन के अंदर में जो चीज़ें हैं, जो आपका एप्लीकेशन है, उसको ठीक कीजिए। स्टोरेज क्या है? मन, मस्तिष्क के अंदर में जितनी चीज़ें आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, लिखा है, मान्यता है, यानी पहले से आपने जो मान्यता के रूप में बैठा कर रखा है, जिसको हम पूर्वाग्रह बोलते हैं, मैंने पहले से कोई आग्रह बैठा हुआ है, कुछ ऐसा पूर्वाग्रह है, कभी अच्छे के लिए और कभी बुरे के लिए, और वह पूर्वाग्रह से अटापटा आपका मस्तिष्क है। तो पहले तो आपको ये सारी चीज़ें सफाई करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? अंदर में तो कोई क्लीनर है नहीं, अंदर में तो कोई झाड़ू पोछा हम कर नहीं सकते, तो आपको अपनी सांसों को बैलेंस करना पड़ेगा। जब सबसे पहले आपकी सांसें प्रकृति के अनुकूल चलना शुरू होगा। अभी क्या है, ज़रा जांच कीजिए। सुबह उठते हैं, सुबह आपने उठा, सुबह आप जाग गए, 5 बजे जाग गए, 6 बजे जाग गए, 7 बजे जाग गए, 8 बजे जाग गए, 9 बजे जाग गए, 10 बजे जाग गए, 11 बजे जाग गए, दोपहर के 12 बज गया, 1 बज गए। अब पहले तो ये आपने जागने का जो क्रम है ये बड़ा गड़बड़ है। प्रकृति के विपरीत आप सो रहे हैं और प्रकृति के विपरीत आप जाग रहे हैं, और आप सोचेंगे कि आपके द्वारा किया गया घोषणा सफल होगा, तो इस गलती में मत रहिए मित्रों, ऐसा होता नहीं है। आप नेचर से ज़रा जुड़िए। आप 5 बजे 6 बजे जाग जाइए। 4 बजे सुबह आपके लिए अनुकूल नहीं है, कोई बात नहीं, 5 और 6 बजे सुबह सूर्योदय के समय आपका नींद खुलनी चाहिए। क्या उस समय आपकी सांसें, ठंडी सांसें चलना शुरू हो जाता है क्या? पर देखिए तो सही, आपका बायां नासिका चलना शुरू हो जाता है क्या? क्या ऑटोमेटिक आपका शरीर, आपका जो क्लॉक है, आपका जो बायो क्लॉक है, जो आपके अंदर का जो केमिस्ट्री है,
क्या वह अनुकूल है प्रकृति की? जरा जांच कीजिए। सुबह उठिए, सुबह उठते समय आप जरा दाहिना बंद कर दीजिए, एक गहरी लंबी सांस खींच के देखिए, क्या वह सांस बिना अवरोध के चल रहा है? फ्लो है उसमें? क्या सही ढंग से सांसें आ रही है और जा रही है? आप कितनी गहरी सांसें ले रहे हैं और उसके बाद आप उसको कितने समय तक होल्ड करके रख सकते हैं, और कितने समय के बाद क्या आपने जितनी, मान लीजिए मैंने ऐसा सांस लेना शुरू किया, अब सांस भरते 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 मैंने 15 सेकंड में अपनी मेरी सांस भर गया। अब क्या मैं 15 सेकंड फिर सांस को होल्ड करके रख पा रहा हूँ क्या? और क्या मैं 30 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को खाली कर पा रहा हूँ क्या? और क्या मैंने फिर 15 सेकंड अपने आप को खाली किए हुए सांसों पर होल्ड में आसानी से रह रहा हूँ क्या? मैंने एक अनुपात में मेरी सांसों की जो गति है वो मुझे बिना तकलीफ़ का वो ऑटोमेटिक चल रहा है क्या? देखिए सही। और सोते समय जांच कर लीजिए कि आपने दिन भर का काम किया, और यदि आपने सही ढंग से काम किया, आपका मन संतुलन है, मन में एरर नहीं है, आपका सही मन का एप्लीकेशन सही काम कर रहा है, आपका दिमाग सही काम कर रहा है, मतलब आप बिल्कुल अपने काम में सही हो, तो फिर आपका रात में जब आप सोते समय जब बिस्तर में जाएंगे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, बस इससे ज़्यादा नहीं, 10 बजे तक हर हाल में सो जाइए। तो 8 बजे आप बिस्तर में जाते हैं तो 9 बजे तक सोना होगा, 9 बजे जाते हैं तो 10 बजे तक जाएगा, मतलब 1 घंटा पहले आप बिस्तर में जाइए। और देखिए तो उसे जांच तो कीजिए कि आप बायां नाक का बंद कर दीजिए, आप दाहिना को देखिए, जांच कीजिए कितना बंद है और कितना खुला हुआ है। यदि वह अपने आप में पूरी तरह से खुला हुआ है और आप पूरी लंबी और गहरी सांस ले सक रहे हैं और सांस को होल्ड भी किए हैं बिना तकलीफ का, और आपने सांस को धीरे धीरे बाहर भी जाने दिया, दोगुना समय लिया है आपने, तो समझिए आपका पहला अनुशासन कंप्लीट है। आप इस तरह से आप कोई भी, अब आप अपनी मन के साथ में उस दृश्य को जब घोषणा करेंगे, नहीं देखेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे मैं हीरा मुझे मिल गया है, आप हीरा अपने हाथ में महसूस करेंगे, उस हीरे की चमक को आप देखेंगे, उस हीरे की गुणवत्ता को समझेंगे, उस हीरे की वैल्यू को समझेंगे, और उस हीरे को पाकर के आपने क्या उपयोग कर रहे हो उसकी उपयोगिता को महसूस करेंगे, वो होता हुआ देखेंगे, और उसकी उपयोगिता से इस समाज को क्या लाभ हो रहा है, आपको क्या लाभ हो रहा है, आपके परिवार को क्या लाभ हो रहा है, और इस सब के लाभ को आप महसूस करेंगे, देखेंगे, और सबके लिए उसके लाभ की कामना करेंगे, और उसमें आपको भी खुशी मिलता हुआ नजर आए। जितना आपको उससे लाभ हुआ, खुशी हुआ, परिवार को लाभ हुआ, खुशी मिला, उसी तरह से इस समाज के अन्य जिस थर्ड पर्सन जिसको आप नहीं जानते हो, आपका कोई उससे लेना देना नहीं, उसको भी उससे लाभ हो रहा है, उसकी भी खुशी को आप महसूस करेंगे और आनंदित से भरेंगे। तो मित्रों, आपके द्वारा यह किया गया घोषणा का सही तरीका है, और फिर वो घोषणा फलित होगा, क्योंकि आपने अब प्रकृति के साथ जुड़ गए हैं। आपका सांसें नेचर है, नेचुरली है, प्राकृतिक है, और आपका अंदर का जितना भी सिस्टम है अब वो प्राकृतिक रूप से तैयार है। दूसरी बात क्या है मित्र, आपकी भावना और आपकी सोच, आपकी भावना और आपकी सोच में संघर्ष ना हो। आप भावना ये कर रहे हैं कि आप अमीर हैं, पर आपका सोच कह रहा है कि आप गरीब हो, आप कभी अमीर नहीं बन सकते, आप में कुवत नहीं है, आप में क्षमता नहीं है। यानी क्या होता है, एक केकड़ा की कहानी आपने सुना होगा। एक व्यक्ति ने एक साधु के पास गया, महात्मा के पास गया और कहा कि गुरुजी मेरा विकास नहीं हो रहा है, मेरा तरक्की नहीं हो रहा है, यद्यपि मैं बड़ा प्रतिभाशाली हूँ, यद्यपि मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर में गुणवत्ता है, मैं पलक झपकते अमीर बनने की मुझ में सब गुण है जो एक अमीर में होना चाहिए, एक शख्स में होना चाहिए, और मेरा हर काम भी वो अमीर जैसे है, लेकिन मैं फिर से गरीब हो जाता हूँ। अच्छा, अब संत ने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, एक गड्ढा है वहाँ चलते हैं, और उन्होंने क्या किया, 10-12 केकड़ा उस गड्ढे पे छोड़ दिया, और गड्ढे की ऊंचाई था 1 फीट। अब उसको कहा कि आप यहाँ दिन भर बैठ करके वॉच करना कि इसमें से कौन सा केकड़ा सफल हो रहा है, उस केकड़े को मेरे पास लेकर के आना, मैं आपको इसका सरल जवाब दूंगा और एक मंत्र दूंगा जिससे आप धनवान बन जाओगे। दिन भर बैठे रहे वो शख्स, दिन भर बैठे रहे, गतिविधियों को देखता रहा। शाम हो गया, कोई केकड़ा ऊपर नहीं चढ़ सका। तब जा करके उस बंदे ने उस महात्मा जी से कहा, महात्मन वो तो कोई केकड़ा ऊपर नहीं चढ़ पाया, 10 के 10 केकड़ा चढ़ते थे, उतर जाते थे, खींच देते थे, हर का एक केकड़ा ऊपर चढ़ता
और बस शेष ककड़े उनके टांग को खींच के नीचे कर देते। इस तरह से ऊपर जाते, उसको फिर नीचे कर देते। अच्छा, दूसरा दिन उन्होंने क्या किया, चलिए हम आपको एक 10 फीट गहरे में ले जाते हैं। 10 फीट गहरे में उन्होंने कुछ काली चींटियाँ छोड़ दी, काली चींटियाँ छोड़ दी 100-200 के करीब। और उसके बाद उससे उस बंदे से कहा कि आप यहाँ बैठ के देखेंगे कि ये चींटियाँ क्या 10 फीट की ऊंचाई को चढ़ सकता है क्या। और फिसलन भरी पूरी तरह से चिकना स्थल था जिसमें चलना बड़ा दुभर था, संभव नहीं लग रहा था। उस बंदे ने कहा कि महात्मान इस 10 फीट की एरिया में तो ये चींटी चढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चढ़ पाएंगे? क्योंकि सतह बहुत चिकनी है। फिर ये चींटियाँ हैं, ये चींटियाँ हैं, इनमें क्या है, बोले देखो तो सही। और उस बंदे ने देखा कि 1 घंटे के अंदर में उस चींटियाँ पूरी की पूरी चींटियाँ उस 10 फीट की ऊंचाई को पार कर गया। आखिरी चींटी गिर गया तो जो चींटी का लीडर था वो फिर उसमें से 15-20 चींटियाँ फिर नीचे आए और वह एक रास्ता में वो तिरछी आड़ी चलते चलते वो चींटी तक पहुंच गया। और उस चींटी को उसने अपने मिल करके सबके सब मिल करके वो चींटियाँ फिर उस चींटी को ऊपर चढ़ा लिए। अब महात्मा के पास वो बंदे आया और कहा, अद्भुत है महात्मन जी, यानी कि आदमी को प्रगति करना है तो आप अकेले सबको धक्का मार के आप धनवान नहीं बन सकते। केकड़े की तरह आप अकेले चढ़ना चाहोगे और दूसरे की टांग खींचते रहोगे। आपका एक विचार ऊपर चढ़ना चाहेगा और आपकी शरीर की, मन की धारणा अवधारणा और पहले से पूर्वाग्रह सारा चीज़ आपके उस टांग को खींचता चला जाएगा तो आप ऊपर नहीं आ सकते। जीवन में आप ऊपर नहीं आ सकते, कर्म में ऊपर नहीं आ सकते, सहयोगियों को धक्का मार करके आप अकेले बढ़ नहीं सकते, लोगों को धक्का मार करके आप अकेले नहीं बढ़ सकते, आप धनवान की बुराई करके आप धनवान नहीं बन सकते, आप लोगों की बुराई करके आप उसके चहेता नहीं बन सकते, आप पैसा का दुरुपयोग करके पैसे वाले नहीं बन सकते, वगैरह वगैरह। उसको थोड़ी बात समझ में आ गया। फिर दूसरा सबक उसको क्या मिल गया, चींटी की तरह। यानी हम यदि अपना जो लीडर है उस लीडर के सहयोग में यदि हम सब के सब एक जैसे एक सूत्र में बनते हुए चले जाएं और एक रास्ता, एक विकल्प के चलते जाएं, ज़रूरी नहीं कि हम सीधी मार्ग से जाएं, जो आसान मार्ग है उसे चुनते जाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, सबको साथ लेते जाएं, सबका ख्याल रखें, सबके सेहत का ख्याल रखें, सबका प्रगति का ख्याल रखें और सबको साथ लेके चलें, तो हम बड़ी से बड़ी ऊंची चढ़ाई भी हम पलक झपकते चढ़ सकते हैं। उनको 2 चीज़ सीखे मिल गया। तो महात्मा ने कहा कि देखो बेटा, एक केकड़े की तरह जीवन है, एक चींटी की तरह सोच है। आप यदि घोषणा करते हो कि मैं धनवान हूँ, तो अब उसके अगल बगल में आपके जितने इंद्रियां हैं, कान है, नाक है, सोच है, विचार है, एजुकेशन है, घर का माहौल है, ऑफिस का माहौल है, आपके कारोबार है, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी तंत्र हैं, यदि उस तंत्र में केकड़े के स्वभाव होगा तो फिर आपका तो चढ़ते रहो, ज़िंदगी भर चढ़ते रहो, चढ़ना नामुमकिन हो जाएगा, एक छोटी सी ऊंचाई ना चढ़ पाओगे। लेकिन यदि आपने चींटी का सिद्धांत अपना लिया, सबको गले लगा लिया और भरोसा विश्वास कर लिया कि हम इस चढ़ाई को चढ़ सकते हैं, मेरा पक्ष छोटा ही सही, लेकिन अपनी सामर्थ्य को याद रखें, अपने सहयोगी के सामर्थ्य को याद रखें और सबके सामर्थ्य का उपयोग किया और सबको साथ लेकर के उपयोग किया और आप सब चलने लगे, तो आपके लिए धनवान बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। उस बंदे को समझ में बात आ गया और घर में आया। घर में आने के बाद पहले उन्होंने 1 साल तक का अपने आप को साधना में लगा दिया, अपने मन को प्रशिक्षित करने में लगा दिया कि मन वही सोचे जो मैं सोचूं, उसके अतिरिक्त और कोई चीज़ न सोचे, वगैरह वगैरह। तो मित्रों, आप यदि घोषणा करते हैं, संकल्प करते हैं कि मैं धनवान बनूं, तो आप कुछ बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखें। पहला ये कि आपके सांसें, आपका मन और आपका मस्तिष्क आपके कहे अनुसार कार्य करें। यानी आपके गुण में, आपके स्वभाव में, आपकी सोच में, आपके क्रियाकलाप में और आपकी ड्रीम में और आपकी मान्यता में कोई विरोधाभास ना हो, कोई आपसी संघर्ष ना हो, कोई टांग खींचातानी की बात ना हो। विश्वास हो और घनीभूत विश्वास हो और उस दिशा में हम कदम बढ़ाएं। दूसरी बात, हम अपने फ़ायदे के लिए किसी से नफ़रत ना करें, किसी से घृणा ना करें, किसी के लिए बद्दुआ ना करें, किसी को गालियाँ ना दें। जो हम बनना चाहते हैं उसकी तारीफ़ करें, उसके साथ चलें, उसके महत्व समझें, उसके मूल्य समझें और अपने साथ साथ उनका भी मूल्य को समझें।
उनके जीवन के मूल्यों को धारण करें। एक मूल्यवान व्यक्ति ही मूल्य को धारण कर सकता है। एक जौहरी व्यक्ति के पास ही हीरा का कद्र होता है। तो हीरा प्राप्त करना है तो पहले जौहरी की कुव्वत पैदा करनी होगी, जौहरी की कुव्वत पैदा करनी होगी। तो जौहरी मतलब पारखी, परख जिसको आ जाए। परख आता है उसके कठिन संघर्षों से, परख आता है उनके कठिन परिश्रम से, परख आता है गुणों की गुणवत्ता को समझने से। तो दो चीज़ें यदि हमने जीवन में यदि अब धारण कर लिया मित्र। और तीसरा बात है बोना, काटना और फैला देना। बोना, काटना और फैला देना, ये क्या है? बोना ये है मित्र, आप सद्विचार बोइए, आप अच्छा कामना बोइए, आप लोगों के बीच में सहयोग और सहकार की बातें बोइए, आप लोगों के साथ प्रेम बोइए, आप लोगों के साथ खुशी बोइए, आप लोगों के साथ आनंद बोइए, आप सबको साथ मिल करके चलने की एक नीति बो दीजिए। अब बोएंगे तो वो फलेगा। तो जैसे हम खेत में धान बोते हैं, तो जितनी एरिया में धान बोते हैं उस एरिया में उतने अनुपात में बीज डालते हैं, उस बीज के को देखरेख करते हैं, उसकी जुताई बुलाई करते हैं, उसकी खरदाई करते हैं, उसमें खाद पानी डालते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, उसकी निदाई गुड़ाई करते हैं। अंत में जब धान पक जाता है तो उसकी कटाई करते हैं, कटाई करके सफाई करते हैं, सफाई करके फिर उसको बीज में बदलते हैं। और बीज में बदलते हैं तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन बिना बीज में बदले हम मार्केट में ले जाते हैं तो वो औने पौने दाम में उसको बेचना पड़ता है। आपने बुआई तो कर ली और आपने रखवाली नहीं की तो नहीं बनेगा। आपने रखवाली की लेकिन आपने निंदाई गुड़ाई नहीं की तो बात नहीं बनेगी। आपने निंदाई गुड़ाई तो की लेकिन आपने खाद पानी नहीं डाला तो बात नहीं बनेगी। आपने खाद पानी डाला, आपने रखवाली नहीं की तो बात नहीं बनेगी। आप इंतज़ार नहीं किए, पकते तक इंतज़ार नहीं किए, आपने पहले अपनी फसल काट डाली तो फसल में कोई बीज ना बनेगा। आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा, धैर्य के साथ रहना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा, लगनशीलता के साथ कार्य करना पड़ेगा। जब आपकी फसल पक जाए तो काटिए और काटने के बाद देखिए तो सही इसमें बीज वाली कितनी गुणवत्ता है और जो कम मानक से कम वाली कितनी चीज़ें आपने उत्पन्न किया है। तो जितनी ज़्यादा गुणवत्ता की चीज़ें होंगी उसको अलग अलग छांट लीजिए और फिर जब वो बीज बनेगा तब जा कर के उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन आपने बिना बीज बनाए आप ऐसे ही अपने माल को आप बेचेंगे मार्केट में तो उसकी औने पौने दाम में चला जाएगा और फिर आप रोते रहोगे कि आपकी वस्तु के दाम कम गया, आप धनवान नहीं बने, आप वहीं के वहीं हैं। मैं तो रोज़ कहता हूँ, मैं तो रोज़ घोषणा करता हूँ। तो कहने बस से ऐसा कुछ होता नहीं है, उसको अपनाना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है और उस दिशा में लगन से कार्य करना पड़ता है। तो मित्रों, जीवन की कुछ बातें हैं, आप जरा करके देखेंगे। जिस दिन आप अपने को सचमुच में सही घोषणा करेंगे तो घोषणा करते ही ये ब्रह्मांड की शक्ति आपको उस दिशा में ले चलेगा और आपकी मदद करेंगे, आपके अनुदान और वरदान मिलेंगे और आप सचमुच में आपके द्वारा चाही गई सद्भावना, चाहा गया मोहब्बत और चाही गई कल्पना और आपका ड्रीम, आपका गोल आपको सचमुच प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। आप ज़रा सही तरीके से घोषणा करना सीखें और उसके बाद देखें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।